जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर राइट हैंड साइड हमारे पास इस तरह से हो, कॉस की जगह साइन भी हो सकता है, तो इसके लिए चॉइस चॉइस ऑफ वाई पी बोथ। चॉइस ऑफ वाई पी जो होगी। जी, क्या पूछ रहे हैं? किसी ने कुछ पूछना है? चले, चॉइस ऑफ वाई पी इस तरह से होगी कि देखें, ये जो एक्स है ना, इसकी वजह से एक पोलिनोमियल आना ही आना है, लाजमी तौर पे आना है। तो cos ax का जो भी कोफिशिएंट होगा वो एक पोलिनोमियल होगा, मतलब कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स, क्योंकि एक्स की पावर एन है तो ये इस पोलिनोमियल की डिग्री भी एन तक होगी, ए टू एक्स स्केयर प्लस ए एन एक्स एन, जबकि ए वन ए नॉट ए टू ये सारे कांस्टेंट नंबर्स हैं। फिर cos ax आएगा और फिर इसमें प्लस होगा। अब दूसरे जो क्या नाम है कांस्टेंट्स होंगे, जैसे बी नॉट प्लस बी वन एक्स प्लस बी टू एक्स स्क्वेयर और ये प्लस बी एन एक्स एन, और ये आ जाएगा साइन ए एक्स। तो ये इसकी चॉइस होगी, मतलब इसके मुताबिक चॉइस हमारे पास ये होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ठीक नहीं लिखी हुई। पॉइंट नंबर 6 में भी जो है ना चॉइस, ये x की पावर जो k है ना बाहर, ये नहीं होना चाहिए इधर, ये चॉइस नहीं ठीक है यहाँ पे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं वो जरा अपने आप नोट कर लें। In xk, k is smallest non-negative integer which will ensure that no term of yp is already in complementary function। तो वो कह रहा है कि yp की कोई भी टर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये बात लाजमी है। If f of x is sum of several terms, write yp for each term individually। तो अगर f of x जो होगा उसमें बहुत, मतलब सेवरल टर्म्स, जैसे कि इसमें से आप देखें ना कि पहली टर्म में कोई कांस्टेंट आ गया, दूसरी टर्म में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साथ उसके पॉलिनोमियल आ गया, तो वाई भी हम जो है ना लैदा लैदा करके, दो टर्म्स में लैदा लैदा करके उसको ऐड करेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। If yp and its derivatives will be substituted into the equation, and coefficients of like terms on the left hand and right hand side will be equated to determine the undetermined coefficient। असल में देखें, हमारा सारा जो मकसद होगा ना, ये सारा काम करने का मकसद ये होगा कि हम इस ए को फाइंड कर सकें, ए नॉट को फाइंड कर सकें, ए वन को फाइंड कर सकें, ए एन माइनस वन और ए एन को। असल में हमारा जो मकसद है वो ये है कि हमने कोफिशिएंट्स को फाइंड करना है, मतलब अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स, जो नामालूम जो नामालूम कोफिशिएंट्स है हमने उनको फाइंड करना है। ये हमारा सारा प्रोसेस जो होगा वो इसी बात पे डिपेंड कर रहा होगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक चॉइस देता हूँ कि आप पोलिनोमियल वाला क्वेश्चन करवाना चाहते हैं या फिर यहाँ पे देख लेते हैं, आप पोलिनोमियल और साथ एक्सपोनेंशियल वाला क्वेश्चन करवाना चाहते हैं। ठीक है, या फिर हम आगे चलते हैं, या फिर आप पोलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल, पोलिनोमियल और सिनोसाइडल फंक्शन ये वाला क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, या इसके अलावा और भी चॉइस हो सकती है आपके लिए
कि एक्सरसाइज में से आप कोई क्वेश्चन, लेकिन ये देखिएगा कि ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि उस पर फिर टाइम लग जाता सर है। एग्जाम्पल कौन सी सर करेंगे? एग्जाम्पल 13 ही सर कर दें, 13। 13 कर लेते हैं, ठीक है। जी जी सर। चलें, सही है। तो 13 एग्जाम्पल मैं आपको साथ टेबल में से भी जो है ना, जो भी उसकी चॉइस होगी वो मैं आपको टेबल में से जी भी बताता जाऊंगा कि किस तरह हमने इस चॉइस को पिक किया है, ताकि जी बहुत शुक्रिया। जी जी। तो ये जरा मैं इसको न्यू ओपन कर लूं फाइल, ठीक है। एग्जाम्पल 13 हमारे पास आ जाती है। y डबल प्राइम, y डबल प्राइम के बाद क्या आ जाता है? -3y प्राइम +2y इज सर इक्वल। आप एग्जाम्पल जो कर हाँ जी, बोले। आप पूरी बात बोला करें ना, आप आधी बात बोल के गायब हो जाती है। मैं ये कहने लगी हूँ कि आप एग्जाम्पल जो करवाने लगे हैं तो कोई क्वेश्चन करवा दे एग्जाम्पल की जगह। आप बोले ना, आप कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हैं? मैंने तो सबको पूछा ही है। मेरी प्रोफेसर का नाम नवाजी शाह अली की बुक है, तो फिर वहां से नहीं पता चल रहा, तो इसी वजह से आप अपनी बुक से कोई भी क्वेश्चन करवा दें। चले, आप क्वेश्चन बोले, हम देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल तो सकते हैं ना आप इधर? यस यस, d³ - 6d² + 11d - 6y = 2x e⁻x। ठीक है, बुक मेरे पास भी है इस टाइम, मैं इधर से भी देख लेता हूँ। जी वो असल से प्रोफेसर चेंज है हमारी बुक्स के, नवाज अली शाह की बुक है हमारी। वो ही उधर से ही मैं आपको करवाता हूँ, लेकिन आप मुझे क्वेश्चन नंबर भी बताएं ना, यहाँ पे कौन सा मेरी बुक पे है 105 क्वेश्चन नंबर है। है। मेरे पास भी यही बुक है इधर। आपकी एक्सरसाइज 10.3 शो हो रही है ना, इसी वजह से मैं नहीं बोल रही। ये 105 क्वेश्चन है ना। d³ - 6d² + 11d - 6y = 2x e⁻⁻x। जी जी यही है। हाँ, ये बुक मेरे पास पड़ी हुई है इस टाइम। चलें जी। ठीक हो गया, ये करवाते। ये हम डॉक्टर नवाजिश अली शाह की बुक का क्वेश्चन नंबर 105 करने लगे हैं। जिनके पास बुक नहीं है उन्होंने टेंशन नहीं लेनी, सवाल हर जगह एक जैसे ही होते हैं। जी बिल्कुल सर, मेथड तो सेम ही होगा ना। हाँ जी। बिल्कुल। आप मुजफ्फरगढ़ से तो नहीं है? मुजफ्फराबाद से? नहीं और नहीं, सर मैं सो मुमताज मुमताज साहब से पूछ रहा हूँ। सर मैं डिस्ट्रिक्ट सरगोदा का हूँ। हाँ, सरगोदा। मुझे जी महसूस जी हो रहा सर। था आपके ना वो तलफ्फुज से थोड़ा थोड़ा कि आप इस मतलब इधर लाहौर या इस तरफ के नहीं है। सर मैंने अपनी एमएससी जीसी लाहौर से की है रिसेंटली 2019। नहीं, लेकिन आपका जो तलफ्फुज है ना वो दूसरा ही लग रहा है, दूसरे शहरों वाला। हाँ लहजा थोड़ा सा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, ये आ गया d³ - 6d² + 11d - 6। तो सबसे पहले नंबर पे हम स्टेप नंबर 1 हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं जी। d³ - 6d² + 11d - 6 = 0। अब इसको आपने सॉल्व करना है, जैसे भी करना है, सिंथेटिक से करें या किसी और टेक्निक से करें, जैसे भी करना है इसको आपने सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। तो अभी मैं टाइम बचाता हूँ, या आप क्या चाहते हैं तो मैं इसको आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ। नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री वाला मेथड ठीक इजी है, वो हो जाता है। पार्टिकुलर जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ मिस्टेक हो जाती है, आप वही करवा दे पार्टिकुलर वाला। नहीं, लेकिन तब तक हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड नहीं कर सकते जब तक हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जी चीज पढ़ी है कि जब हम वाई फाइंड कर रहे होंगे, इंश्योर हमने ये करना है कि कोई भी टर्म वाई की
वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ऑलरेडी ना हो, ये जी चीज हमने इंश्योर करनी होती है। जब ये बात इंश्योर वैसे हो मैं जाएगी फिर हम आगे चल सकते हैं। चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं ना, मेरे पास कैलकुलेटर है इधर। पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं होगा, वैसे इतने लेंथी क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, लेकिन ये मेथड आपको आना चाहिए। 5 हम प्रेस करेंगे, यहाँ से 4 प्रेस करेंगे, और ये हमारे पास डी क्यूब का कोफिशिएंट 1 है, डी स्क्वायर का कोफिशिएंट -6, डी का कोफिशिएंट 11 और कांस्टेंट जो है वो -6। ये आ गया जी √1 3 2 1 2 3 हमारे पास रूट्स आ गए हैं जी, 3 रूट्स आ गए हैं इसके, 1 2 3। ओके जी, तो YC हमारे पास आ गया C1 e⁻x प्लस C2 e⁻2x प्लस C3 e⁻3x। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं इसके, हमने इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया है। और इसमें कोई भी इस तरह की टर्म नहीं है, मतलब x और e की पावर में -x हो, ऐसी कोई भी टर्म नहीं है। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं, 1 -6 11 और फिर -6, तो 1 3 और 2 ठीक है। कोई भी रूट, मतलब देखें चेक हमने क्या करना होता है, मैं दोबारा से बता दूं कि x और e⁻ -x, ना ये यहाँ पे है, ना ये यहाँ पे है, और ना ये यहाँ पे है। तो जो हमने बात इंश्योर करनी थी वो बात पूरी हो चुकी है, ठीक हो गया। इन केस अगर ऐसा होता तो YP की चॉइस में हम x का इजाफा कर देते, ठीक है। वो आप एग्जांपल्स देखेंगे ना, आपको पता चल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे हम चॉइस फॉर YP इक्वल, तो x की पावर 1 है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसको हमने चूज करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये तीसरा केस है, पॉइंट नंबर 3 है। अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा जो है ना ये इरेज कर देता हूँ। ये हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ये x आ गया और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, ये x है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। अब x की जो भी पावर होगी, पोलिनोमियल जो आप लेट करेंगे उसी डिग्री का पोलिनोमियल होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे x की पावर 1 है, तो जो आप पोलिनोमियल यहाँ पे लेट करेंगे वो होगा, असल में ना ये यहाँ पे उसने x की पावर में k लिखा हुआ है, ये नहीं आना यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं आना। तो पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा ax प्लस b, क्योंकि x की पावर 1 है ना यहाँ पे, और b के साथ x की पावर 0 है, और e की पावर में आ जाएगा जी -x दोबारा से। तो ये चॉइस ऑफ YP हो गया, इसको आप सिंपल YP कह सकते हैं, ठीक है। तो अब ओरिजिनल जो क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन में एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक सेकंड डेरिवेटिव है, एक थर्ड डेरिवेटिव है। तो आपने जो YP लेट किया है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव आप कैलकुलेट कर लें। तो पहला डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dy, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, ax प्लस b एज इट इज आ जाएगा,
और e रेज़ टू पावर माइनस x का एक माइनस पहले आ जाएगा और e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x आ जाएगा और ax प्लस b का डेरिवेटिव आ जाएगा a। जी ये हमारे पास आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, डी स्क्वायर ऑफ वाई। तो एक प्रोडक्ट रूल यहाँ पे दोबारा से अप्लाई हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस बी और इसका डेरिवेटिव आएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस ए, सॉरी ये माइनस है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स होगा क्योंकि ये माइनस है बाहर। ठीक है, ये प्रोडक्ट रूल आ गया और प्लस सॉरी इसका डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ए ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, जो कि बाद में किस में चेंज हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी माइनस 2a ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये और ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो माइनस 2a कॉमन आ जाएगा, ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। जी ये डी स्क्वायर वाई हो गया। अब हम इसका तीसरा डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, डी क्यूब ऑफ वाई। तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी माइनस 2a और माइनस इसका कोफिशिएंट ये ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस और यहाँ से आ जाएगा ए ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। ठीक हो गया, ये हमने तीनों डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब ये देखें ना, ये तो मैंने खुद की है ना, अपने माइंड में कैलकुलेट की है। जब आप लोग करेंगे तो आपको आएगा, ऐसे आप अगर देख के समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब डी क्यूब ऑफ वाई ये इकट्ठा हो जाएगा, ये डी क्यूब ऑफ वाई माइनस 6 डी स्क्वायर ऑफ वाई प्लस 11 डी वाई माइनस 6 वाई, ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो पहले डी क्यूब ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना अंदर, माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस 2a प्लस a, ये मैंने इसको कंबाइन कर दिया है और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो ये डी क्यूब ऑफ वाई, अब हम लिखेंगे जी माइनस 6 डी स्क्वायर ऑफ वाई, जिसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, तो माइनस 6 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6ax प्लस 6b माइनस 12a ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। जी हमने क्या किया कि 6d स्क्वायर ऑफ वाई को इकट्ठा कर दिया, अब 11dy इसको भी कंबाइन कर देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मैं दोबारा से लिख दूं, माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस ए, ये हमारे पास है जी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। तो इसको जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस 11ax माइनस 11b प्लस 11a और ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, मुझे पता है इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते, असल में मैं ये चाह रहा था कि मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट आपका कवर हो जाए। ठीक है, समझे कि नहीं बात को? ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये मेथड आपका कवर हो जाए, वैसे मैं छुड़वा भी सकता था, छुड़वा के हम आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करते, लेकिन ये मेथड एक बार वीडियो बन जाएगी आपके लिए पड़ी रहेगी, आप जब मर्जी देख सकते हैं बाद में। बस मैं ये चाह रहा था कि अब एक कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है तो एक छोटी सी चीज को छोड़ देंगे,
फिर वो मजेदारी नहीं रहेगी इसमें। -6 और y ax प्लस b -6ax प्लस 6b e रेस्ट पावर -x, ठीक है, इक्वल। अभी मैं आपको सारी जो है ना बात बता देता हूँ, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको बता दूंगा। 2x e रेस्ट पावर -x। अब आपको मैं बताता हूँ कि आपने इसके बाद क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले नंबर पे आपने ax वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लेना है। जैसे ये देखें, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे है। इन सबको आपने इकट्ठा कर लेना है। जैसे ये -6 -11 कितना हो गया, -17 और -6, -23 और -1 कितना हो गया, सॉरी ये -6 है, हाँ, -23 और -24। तो मतलब कि ये -24 ax e रेज़्ड पावर -x हो गया, ठीक है। अब a वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, 2a प्लस a 3a माइनस माइनस प्लस 12a 15a प्लस 11a 26a, ठीक है, प्लस 26a e रेज़्ड पावर -x। अब b वाली वैल्यूज को इकट्ठा कर लें, -b -6b -7b और -11b -18b, और ये माइनस बाहर है ना, तो ये -6b -24b e रेज़्ड पावर -x इक्वल टू 2x e रेज़्ड पावर -, ठीक है। अब आप बोथ साइड में क्या करेंगे, जो इसने थ्योरी में लिखा हुआ था, उसने कहा हुआ था कि अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट होंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स on left hand side and right hand side will be equated to determine the undetermined coefficients। तो अब देखें, इसका कोफिशिएंट क्या है, 2, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, -24a। तो हम कह सकते हैं ना कि -24a जो है वो 2 के इक्वल है, और यहाँ से a आ जाएगा -1/12। देखें, हमने a फाइंड कर लिया है, अब हमने b फाइंड करना है। अब देखें, राइट हैंड साइड पे e रेज़्ड पावर -x अकेला नहीं है, मतलब राइट हैंड साइड पे तो हमें e रेज़्ड पावर -x के साथ x भी नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स दैट के b मतलब -24 b 0 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सॉरी, असल में ये दोनों e रेज़्ड पावर -x के ये दोनों कोफिशिएंट्स है ना, तो 26a -24b ये 0 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दें आप, मतलब 26 और a की वैल्यू -1/12, तो ये 24b के इक्वल आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास b की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। आपके पास a की वैल्यू भी आ गई, आपके पास b की वैल्यू भी आ गई। a और b की वैल्यू वापस जाके आप yp में पुट कर दें, जो आपने लेट किया हुआ था ये यहाँ पे। तो यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे, तो a और b की वैल्यू पुट करने से आपके पास yp आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा yc और yp को ऐड करने से। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? जी बिल्कुल सर, समझ आ गई, बिल्कुल ठीक। ठीक है, चलें, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर अगर एग्जामिनर चाहे तो पीपीएससी में भी इसका क्वेश्चन दे सकता है। अब आप पूछे कैसे, मैं आपको इसका आंसर भी बताता हूँ कि कैसे इसका ये वो बताएं क्वेश्चन सर। कि किस तरीके जी जी से वो इसका क्वेश्चन दे सकता है।
देखिए मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आपने मुझे उसका आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि y डबल प्राइम एक सेकंड, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। d+1 स्क्वायर ऑफ y इक्वल e रेज़ टू पावर माइनस x e रेज़ टू पावर माइनस। हाँ जी, चले इसको सॉल्व करें। नहीं नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है चॉइस फॉर yp इन अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट मेथड। जी बाकी स्टूडेंट सुन रहे हैं क्वेश्चन के नहीं? सर सर क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा। वो मैंने शो किया हुआ है ना स्क्रीन पे, ये देखिए अभी नजर आया स्क्रीन पे। नो सर अभी तक तो नहीं है। बाकियों को नजर आ रहा है कि नहीं? वाइट स्क्रीन तो सर वाइट स्क्रीन तो आ रही है लेकिन क्वेश्चन नहीं शो हो रहा। एक सेकंड, अब देखें, अब आया नजर? जी सर अब बिल्कुल आ गई। अब मुझे आप ये बताएं कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में आया, सिर्फ आपने वाईपी की चॉइस बतानी है, जस्ट वाईपी की चॉइस बतानी है। 4 ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे ना पेपर में, लेकिन फिलहाल मैं जी जी आपको ऑप्शन नहीं दे रहा, आप सिर्फ वाईपी की चॉइस मुझे बताएं। इसमें इसमें सर वो वाला ऑप्शन हम लेंगे जिसमें मतलब एक्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का प्रोडक्ट में हमने जो चॉइस ली थी ना सर वो वाली आएगी। लो लिखे ना, मुझे बताएं तो सही। सर आवाज आ रही है? मुझे आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपने हेलो भी किया था, मुझे वो भी आवाज आ गई थी। जी 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 सर। पर मेरा मेरा ये क्वेश्चन है कि जी जी वाईपी की चॉइस आपने मुझे बतानी है। बाकी भी स्टूडेंट्स हैं ना इधर, वो भी करें इनको सॉल्व। देखें सबसे पहले नंबर पे, चले आप सॉल्व करें, वैसे मैं बाकियों को बता रहा हूँ, जो कर रहे हैं ना वो करते जाएं सॉल्व। d+1 स्क्वायर जो है वो 0 आ जाएगा और d के रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे -1 ठीक है। जब भी रूट्स रिपीट होते हैं ना तो yc हम इस तरह से लिखते हैं c1 + c2x, और e की पावर में आ जाता है -x। जब इसको हम वो करेंगे ना, लदा कर देंगे, तो ये आ जाएगा c1 e की पावर में आ जाएगा -x + c2 x e की पावर में -x, ठीक है। अब आप गौर से देखें कि ये और ये जो मेक श्योर करना चाह रहे थे ना, वो यहाँ पे मसला आ गया, वो मसला हमारे सामने आ चुका है। अब इस मसले से कैसे आपने निकलना है, जी बताएंगे इस मसले से कैसे निकलना है? जी मुमताज साहब किधर चले गए हैं? जी 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 सर था। सर मैं ये कह रहा था कि वो जो हमारे पास जो चॉइसेस थी पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हमने जो क्वेश्चन में भी ली थी, हाँ हाँ तो सर इसमें वो चॉइसेस का ऑप्शन देगा कि इनमें से कौन सी चॉइस आएगी, तो वो हम देख लेंगे कि इसमें हमारे पास आ रहा है मतलब एक्सपोनेंशियल आ रहा है या ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है या एक्स खाली खुद आ रहा है, तो उसके हिसाब से हम्म। नहीं सर चॉइसेस लेनी। बिल्कुल बिल्कुल, चॉइस उसके हिसाब से ही लेनी है, लेकिन उसने सबसे पहले यहाँ पे एक बात लिखी हुई है ना, ये पढ़ना जरा आप। जी जी ये पढ़ो, ये यहाँ से लेके ना यहाँ तक एक बार इसको रीड करना आप।
वो ये कह रहा है कि इन x की पावर k is the smallest non-negative integer which will ensure that no term in yp is already in the complementary. हाँ हाँ जी, सर वो ये कह रहा है कि हाँ वो ये हाँ कह रहा है बोले कि वो बोले। टर्म जो हाँ यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में पहले इन्वॉल्व है ना वो आप चेक कर लें कि वो ना हो। हाँ जी, तो इसमें तो सर वो इन्वॉल्व हो रही है बिल्कुल। हाँ तो इसका क्या हल है, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इसको आप कैसे पेपर में ये आ जाए। सिर्फ वाईपी आपने चूज करना है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना। सर सर फिर इसका ना सिर्फ वही हम चॉइस लेंगे जिसमें खाली एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। नहीं सर जी इसको ना x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल। वाईपी देखें जैसे आ रहा है ना हमारे पास, हम पहले वैसे ही लिखेंगे इसको। उसको और इसका बाद वाईपी में क्या इसको होता x के है? साथ में इसका वाईपी होता है जी ए एक्स प्लस बी, ये ए एक्स प्लस बी और ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स। ये होता तो पावर यही है, माइनस ठीक है, जी होता सर यही है वाईपी। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे रिपीट हो रहा है, एक बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे एक एक्स लगा देंगे। एक बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ये दो बार मतलब इसमें कोई और टर्म भी रिपीट हो रही हो तो हम क्या करेंगे, एक और उसमें जो है ना एक्स लगा देंगे। उसको बिल्कुल सर थैंक यू सर। हाँ जी, तो ये वाईपी की चॉइस है, ये आपने ऑप्शन पे टिक करना है अगर क्वेश्चन इस तरह का आ गया तो। ठीक है, जी सर ये मैं बताना चाह रहा था जो उसने यहाँ पे हमें कहा हुआ है। सही है जी। तो ये मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स भी हमारा कवर हो चुका है, जिसमें आपने वाईपी की चॉइस बतानी थी। बाकी कोशिश करूंगा कि कल हम लेक्चर रखें, अगर ना भी हुआ तो एक दो दिन में हम लेक्चर रख लेंगे, जिसमें हम ये कॉशे आइलर इक्वेशन, कॉशे आइलर, और उसके बाद हम जो है ना ये रिडक्शन ऑफ ऑर्डर मेथड भी देखेंगे। जी सर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर के बाद ये जो है रोन्स्किन उसमें यूज होती है ना वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स में। तो टोटल तीन मेथड्स हमारे इंपॉर्टेंट मेथड्स रह गए हैं, तीन। तो इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। जी इंशाल्लाह सर सर वो असल में इंशाल्लाह। सुबह कॉलेज जाना होता है ना, तो वो फिर लेट सोएंगे, फिर सुबह लेट उठेंगे, फिर कॉलेज में लेट जाएंगे, तो ऐसे फिर वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। नहीं सर फिर भी आप टाइम मैनेज कर रहे हैं बहुत अच्छा सर। हाँ जी, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो आपका? तो आपने एमएस किया हुआ है मुमताज, आपका नाम मुमताज है? नहीं नहीं। जी सर ममता सर मैंने एमएससी की हुई है एमएससी। अच्छा अच्छा, आपने एमएससी की हुई है, कहाँ से की हुई है? जीसी से? सर जी सर जीसी लॉर्ड्स। अच्छा अच्छा, आपने बताया था। सही है जी जी सही सर। है। तो आपके सर मैंने वो आपको ना जी जी बोलें सर फेवरेट जी बोलें टीचर सर। कौन है उधर यूनिवर्सिटी में? सर वैसे तो मैं सारे टीचर ही अच्छे हैं लेकिन जो मेरे फेवरेट हैं वो वहीद साहब है। वहीद अहमद मुगल साहब? जी बिल्कुल सर जानते हैं आप। लो जनाब, मैं उनको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। जी सर वो बड़े उनके फेवरेट भाई हैं हैं मेरे। नहीद अहमद मुगल साहब, जी सर। सियालकोट में जी होते हैं वो, मरे कॉलेज में लेक्चरर है, बिल्कुल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। वो मेरे उस्ताद हैं जी नहीद साहब। हाँ बिल्कुल सर वो वही सब बता रहे थे। अच्छा बड़ा अच्छा। अच्छा समझाते हैं। नहीद साहब मेरे उस्ताद भी हैं और मेरे कुलीग भी हैं। बाद में मैं उधर मरे कॉलेज में जब जी पढ़ाता रहा हूँ ना, तो वो जी उनके साथ ही फिर मेरे वो कुलीग भी थे। आपकी तारीफ भी नहीं काफी ज्यादा सुनी है सर साहेब से। अच्छा अच्छा, आप मरे कॉलेज में हैं? जी सही सही, ठीक। हाँ जी, सुहेब साहब भी मेरे उस्ताद हैं, वो बड़े अच्छे टीचर हैं।
वो आपकी अक्सर तारीफ करते हैं कि सर तलहा आपका ही, मुझे लगता है आप ही जिक्र करते हैं, आगे का मुझे नहीं पता। वो आप कहते हैं सर तलहा एक है, वो काफी अच्छे हैं, आपका उन्होंने पढ़ाया भी हुआ है। बीएस हो गया आपका या अभी हो रहा है? मेरा ख्याल है कि अभी आपको हो रहा है। शम्स शम्स पढ़ा रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। जी जी, नहीं नहीं, सर शम्मा से वेक्टर टेंसर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, वो मेरा स्टूडेंट है शम्स। मैंने आपसे वो पूछा भी था वो वेक्टर टेंसर का, तो आप काफी ज्यादा बिजी होते हैं। सही है। ओडी हमें सर सुनील पढ़ा रहे हैं, सीटीआई है। चले, अच्छी बात है, पढ़ाई करें, अभी तो आपका सेमेस्टर 5 है। जी जी, अभी सीटीआई का जो है ना, वो क्या नाम है लेक्चरर का, वो बीएस के बाद ही होगा। जी। इसके केस 5 की समझ नहीं थी आ रही, और सारे केस हो गए हुए हैं। शम्स है ना, उन लोगों को जब वो 5वें सेमेस्टर में था, उन लोगों को मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ाया था। सही। उसको सीआर मैंने बनाया था, जब दूसरा सीआर था ना, वो बड़ा छुट्टियां करता था। सही। नहीं, हमें सर शमस ने वो भी पढ़ाई थी, डिस्क्रीट भी पढ़ाई थी, और अब हमें पढ़ा रहे हैं। चलें जी, मीटिंग टाइम भी खत्म हो रहा है। आप लोग मेहनत करें, अभी आपके दिन है, अच्छी पोस्ट पे जाके लगे आप लोग। इंशाल्लाह सर, आमीन आमीन। थैंक चलें यू जी, सर। अल्लाह हाफिज जी। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास जब भी होगी ना, मैं आपको बता दूंगा। इंशाल्लाह ओके सर। सर जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।